हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो हमें हर जगह पर दो फंक्शन लिए गए और दोनों प्लस से कनेक्टेड है। प्लस से कनेक्टेड, ये भी प्लस से कनेक्टेड है आपका, ठीक है। ये भी फंक्शन आपका प्लस से कनेक्टेड है, ये भी फंक्शन आपका प्लस से कनेक्टेड है। जब भी दो फंक्शन प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इनकी जो कास्ट है किस पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। ये दो फंक्शन है और ये आपके पास एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन है। तो इस टोटल कॉस्ट डिपेंड करेगी कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि आपके पास आपने शॉपिंग करने गए, शॉपिंग के अंदर में ऑडी खरीदा, ऑडी के साथ साइकिल भी खरीदा। तो ये यदि आपकी ऑडी और ये आपकी साइकिल है और दोनों की कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो ऑडी पे ही डिपेंड करेगी। ऑडी जो होगा साइकिल की कॉस्ट को डोमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। तो जब भी हम लोग यदि इसको बिगो से लिखे हम लोग, तो बिगो में क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। कि क्या बोलता है ये कि दोनों में जो बड़ा होगा वही इसका क्या होगा, बिगो होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, बिगो होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे यदि हम लोग देखें, फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास n इंटू लॉग एन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन तुम्हारे पास n इंटू एन है। यदि हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा लॉग एन छोटा होता है, एन बड़ा होता है। क्योंकि किसी वैल्यू को लॉग लेते हैं तो वैल्यू स्मॉल हो जाती है, लेकिन एन ही रखते वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, एन स्क्वायर से छोटी है। मतलब ये जो फंक्शन है पहला जो दिया है, एफ दिया है, एफ जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो एफ है वो एफ ऑफ एन डिपेंड ऑन एन स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग देखें तो इसमें n है इंटू 1 है, लिख सकते हैं, इसको बोल रहा हूं मैं। इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा n, ठीक, इंटू लॉग एन। तो n तो सेम हो गया भाई, लेकिन ये 1 है। 1 और लॉग एन को कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट आपका लॉगरिथमिक फंक्शन से स्लोअर होता है। क्योंकि इसकी वैल्यू देखो, n को आप मिलियन बिलियन चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 1000 ले सकते हैं। तो जो 1000 की वैल्यू आएगी 1 से क्या होगी, ज़्यादा आएगी। और 1000 को 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 1000 ले सकते हैं आप। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इससे क्या होगी, ज़्यादा। तो कांस्टेंट सबसे स्लोअर फंक्शन होता है। कांस्टेंट से बड़ा कौन सा होता है, लॉग होता है। तो इन दोनों में कंपेयर करें, ये दोनों सेम थे, लेकिन इन दोनों में ये बिग है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू ये इसकी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एन लॉग एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। तो जी ऑफ एन का जो रेट ऑफ ग्रोथ है किस पर डिपेंड कर रहा है, एन लॉग एन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब बढ़ोगे इसमें देखोगे, इसमें एन लॉग एन है और इसमें लॉग एन है, तो बट ऑब्वियस है एन लॉग एन बड़ा है। ये भी आपका जो एच ऑफ एन, क्योंकि लॉग यहाँ पे देखो एन इंटू लॉग बेस टू एन, और दूसरा जो फंक्शन आपको दिया है लॉग एन बेस 10 दिया है। तो यहाँ पे देखो लॉग में एक बात हमेशा ध्यान रखना, लॉग का रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो बेस पे डिपेंड नहीं करता ना, बेस को कंसिडर नहीं करते हैं। इसको भी लॉगरिथमिक बोलेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, लॉगरिथमिक ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सपोनेंशियल होता तो वो बेस पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉगरिथमिक में बेस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ सेम लेके चलना है, लॉग बेस 2 हो या लॉग बेस 10 हो, दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ क्या लेके चलेंगे, सेम लेके चलेंगे, क्योंकि ये बेस पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ लॉगरिथमिक के लिए, एक्सपोनेंशियल पे बेस पे डिपेंड करता है। 2 टू पावर n है, 3 टू पावर n है, तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग है फिर, ठीक है। उसके हिसाब से आप उसका रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे। तो इसमें देखो ये इन दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ तो सेम है, लेकिन इस साइड में क्या आ रहा है, n आ रहा है, लेकिन इस साइड में n है ही नहीं। मतलब यहाँ पे 1 मान लो आप, तो आप देखिए तो n बड़ा है 1 छोटा है। ये दोनों सेम थे लेकिन n बड़ा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एन लॉग एन पे डिपेंड कर रहा है। तो एच ऑफ एन आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एन लॉग एन पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले ये देखना है कौन सा फंक्शन किस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है कि आपका जो जी ऑफ एन है इक्वल टू एच ऑफ एन है, ये दोनों इक्वल है, ये कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा इसमें से ट्रू है, ये हमें आप बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, एमएसक्यू दिया मतलब मल्टीपल भी ट्रू हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे स्मॉल ओ दिया, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल ओ लिखा हुआ है। तो स्मॉल ओ के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें यहाँ पर, स्मॉल ओ का मतलब होता है जी ऑफ एन स्ट्रिक्टली स्लोअर देन एच ऑफ एन। एच ऑफ एन इसमें इक्वल नहीं होता, बिगो में इक्वल टर्म रहता है, लेस देन आर इक्वल टू होता है, लेकिन लेटिव ओ में सिर्फ लेस देन होता है। इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों सेम टाइप की, मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर तो यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 टू पावर एन 2 टू पावर एन नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे थ्री टू पावर एन नहीं होना चाहिए, सेम फंक्शन नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे एन स्क्वायर है तो यहाँ पे एन क्यूब होना चाहिए, टू टू पावर एन होना चाहिए, बिग फंक्शन होना चाहिए, ऑलवेज फास्टर होना चाहिए, इक्वल रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होना चाहिए। तो जी को पकड़ो, जी कहाँ है तुम्हारा, जी तो डिपेंड कर रहा है एन लॉग एन पर, और एच भी डिपेंड कर रहा है बेटा एन लॉग एन पर। ओ, दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ तो सेम आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों सेम है ये। सिमिलरली इसको देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिया एच ऑफ एन लेस देन जी ऑफ एन, जी ऑफ एन, तो एच ऑफ एन देखेंगे तो क्या आपको दिया हुआ है, एन लॉग एन दिया हुआ है, एन लॉग एन पे डिपेंड कर रही है, और जी ऑफ एन भी एन लॉग एन पे डिपेंड कर रही है। एन लॉग एन लेस देन एन लॉग एन, गलत, रॉन्ग, दोनों सेम फंक्शन है, दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ सेम इक्वल है, और इक्वल लिटिल में होता नहीं है, इसलिए भी गलत है। इसमें आप आओगे तो यहाँ पे क्या बोलता है, एफ ऑफ एन लेस देन एच ऑफ एन, एफ ऑफ एन तुम्हारा क्या, एन स्क्वायर लेस देन एन लॉग एन, नेवर, गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि एन स्क्वायर फास्टर होता है, क्योंकि एन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एन इंटू एन, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, और एन लेफ्ट हैंड साइड का जो एन है वो लॉग एन से बड़ा होता है, तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन एन और लॉग एन, एन बड़ा है तो एन इंटू एन को एन स्क्वायर, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये भी आंसर अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसमें दिया आपको एच ऑफ एन, एच ऑफ एन लेस देन एफ ऑफ एन, एच ऑफ एन क्या दिया, एन लॉग एन, और इसमें क्या दिया, एन स्क्वायर, हाँ ये ट्रू है, इसलिए ट्रू है क्योंकि उसको आप लिख सकते हैं एन इंटू एन, उसको क्या लिख सकते हैं आप, एन इंटू एन, तो ये तो दोनों सेम है। अब इन दोनों कंपेयर करो तो लॉग एन छोटा होता है एन से, एन बड़ा होता है, तो राइट हैंड साइड बड़ा है, तो इसमें डी आपका आंसर सही हो रहा है, बाकी आंसर आपके क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है। समझ में आया सबको पॉइंट। तो जब भी लिटिल ओ है, कहीं पर भी लिटिल ओ लिखा हुआ है, तो आपको यदि ए इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ बी लिखा है तो आपको हमेशा ए लेस देन बी लेके चलना है। ए लेस देन इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, ए लेस देन बी लेके चलना है। इक्वल टू कब आएगा, जब बिगो लोगे। एक रास्ता और भी है, या तो आप लिमिट निकालो, दो फंक्शन के बीच में ए इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ बी है, तो आप यहाँ पर लिमिट निकालो। क्या लिमिट निकालो, ए अपॉन बी इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाए आपका, यहाँ पर 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे n है तो ये n स्क्वायर है, तो n अपॉन n स्क्वायर, इन्फिनिटी डालेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाए दोनों का लिमिट, तो भी आपका आंसर वैलिड होगा, अदरवाइज आपका आंसर इनवैलिड होगा। तो बाय डेफिनेशन भी आप जा सकते हैं, बाय लिमिट में भी जा सकते हैं। लिमिट के लिए लिमिट आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन से आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए। बस यहाँ पे एक मेन जो लॉजिक है, लॉग, दो लॉग है, दोनों का बेस अलग है, तो दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ सेम लेके चलेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेस होता है उस पर डिपेंड ग्रोथ नहीं करता है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, और एक बार रिवीजन करिए, एनालिसिस करिए, डाउट है तो कमेंट करिए। बाय बाय।